तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो दुर्ग है वहाँ पर सीधी भर्ती हुई थी, विज्ञापन जारी हुई है। सीधी भर्ती का तात्पर्य ये सरकारी नौकरी है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 26 जून 2023 को। आपसे निवेदन है कि या तो आप वीडियो को पूरा देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं से भी ये जो प्रपत्र है डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही फॉर्म को आप सबमिट कीजिए पूरी तरीक़ा से संघ का समाधान होने के बाद। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। रिक्त पदों के विवरण देख लीजिए। तृतीय श्रेणी के पद हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी है और सहायक ग्रेड 3 है। टोटल 78 पद हैं। सहायक ग्रेड 3 में 66 पद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और भृत्य दफ्तरी कम फर्रास, और ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है, 32 पद इसमें हैं। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जो कहना चाहिए कलेक्टर दर पर होते हैं। तो यहाँ पर टोटल पद है 15। महत्वपूर्ण टिप देखिए, कमी वृद्धि हो सकती है। जिस श्रेणी के उम्मीदवार महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उसी श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षित पद हैं वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी इसमें भारत के कोई भी नागरिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए ये लेवल 7 है। इनका जो पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ, 28,700 बेसिक है। तो यहाँ पर 28,700 में लिखता हूँ। तो देखिए, इनका जो टोटल पेमेंट बन रहा है 35,627 रुपया। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या योग्यता चाहिए। तो न्यूनतम जो है 40% जो है आरक्षित श्रेणी के लिए और 45% सामान्य के लिए स्नातक अर्थात कॉलेज। दूसरा है मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए, और किसी भी विश्वविद्यालय से 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए और 5000 kph की स्पीड चाहिए। अंग्रेजी के लिए भी सेम है, और यहाँ पर बस फ़र्क वही है कि यहाँ पर अंग्रेजी मुद्र लेखन जो है परीक्षा वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, तो स्नातक चाहिए वही सेम 40 से 45%। DCA चाहिए 1 साल का, और यहाँ पर शीघ्र लेखक या मुद्र लेखक जो परीक्षा है उसका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आपको चाहिए 5000 kph की स्पीड। आगे देखते हैं। आप ये जो पद हैं क्या काम करते हैं इसका डिटेल्स आप इस वीडियो में देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार में किनको कितना पेमेंट मिलेगा वो आप इस वीडियो से खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे। भृत्य पद के लिए तो देख लीजिए, इनका 15,600 बेसिक है, तो इनको पेमेंट कितना मिलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। 15,600, तो इनका जो स्टार्टिंग पेमेंट होगा 19,776 रुपये के आसपास। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, तो 12वीं से अधिक योग्यताधारी हो गए ना, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिस पद में जितना योग्यता मांगा है ना उतना ही दीजिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा है, 5वीं कक्षा ही दीजिए ना भाई। नो ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई, प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जो है संलग्न किया हो। आकस्मिकता निधि से पद के लिए तो कलेक्टर दुर्ग द्वारा निर्धारित दर पर, जो कि सामान्यतः 300 के आसपास होती है। शैक्षणिक योग्यता चाहिए आपको 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, और वाहन चालक पद के लिए आपको LMV अर्थात लाइट मोटर व्हीकल जो है लाइसेंस चाहिए। और आवेदित पद वाहन चालक, लिफ्ट में स्वीपर के से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हैं तो संलग्न करें। आयु सीमा के संबंध में आप ये वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 18 से 30 वर्ष से, लेकिन 18 से 30 वर्ष है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है। उसके साथ और कई छूट मिलता है, तो टोटल छूट होता है वो 45 वर्ष का। जैसे छत्तीसगढ़ के महिला हैं तो उनको 10 वर्ष का छूट मिलता है, तो टोटल 45 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। एज इलेक्शन क्राइटेरिया इन छत्तीसगढ़। उच्चतम आयु सीमा में छूट, तो हम इसको बाईपास करते हैं, ये आप देख लीजिएगा। सामान्यतः 18 से 35, मैक्सिमम 45। आगे देखते हैं। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छंटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, पिता पति के नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट जो है, अभी ये वाली जो वेबसाइट है कहाँ है, ये कहाँ तो चली गई,
ये इस साइट में जो है आपको मिलेगी, ऐसा बोला जा रहा है। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छटाई की प्रक्रिया मापदंड भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्णय किया जाएगा, जो अंतिम होगा। ठीक है, ये किसी भी आवेदन आपका लेट लतीफ़ से प्राप्त होगा तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखो, पूर्णतः जो आवेदन भरे हुए हैं उनको दिनांक 26 जून 2023 की क्या बोल रहे हैं, संध्या 5 बजे तक, है ना, देख लीजिए ना, 5 बजे तक लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम होना चाहिए, जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड इतना के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। आवेदन आपको कैसे भरना है इसकी वीडियो आपको कल जो है हो सकेगा तो मैं दे दूंगा आपको, वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आवेदन के साथ जितने भी प्रमाण पत्र है सब जो है सेल्फ अटेस्टेड होंगे। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जो है आप हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल के प्रमाण पत्र जो है संलग्न कर देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय और अशासकीय संस्था में सेवारत रहते हैं तो उनको एनओसी देना पड़ेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व अपना समस्त जानकारी चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी यदि अंग्रेजी, हिंदी, स्टेनोग्राफर एवं सहायक गृह सभी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे अलग अलग जो है आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया तो क्या होना है देख लीजिए। तो चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर जो है हिंदी, अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो इसके लिए कैसा है, रिक्त पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा में बुलाया जाएगा। यदि उससे ज़्यादा है तो जो है 10वीं 12वीं में स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में आमंत्रित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे 10वीं में 50 है, 12वीं में 54 है और स्नातक में 56 है, तो तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। कौशल परीक्षा हुई तो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रावीण्य सूची जो है ना कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना कि पहला जो सूची तैयार होगा वो 10वीं 12वीं कॉलेज के औसत से, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट या जिसको प्रावीण्य सूची बोलते हैं उसमें केवल जो आप कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक है ना उसी से तैयार की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों के प्रावीण्य सूची के साथ प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जो 1:3 में होगी। ठीक है, और जो उम्र में बड़े होंगे उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अगला है अंतिम चयन सूची प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट कार्यालय सूचना पटल पर किया जाएगा और यदि आपको कोई आपत्ति है तो 5 दिवस के अंदर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। आप ज्वाइनिंग करेंगे तो अपना समस्त मूल प्रमाण पत्र आप दिखाएंगे। आपको फिटनेस प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद हेतु चयन प्रक्रिया, तो देखिए इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। भृत्य के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, बुद्धि क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता इत्यादि के बिंदु पर परखा जाएगा। यहीं पर परखा नहीं जाता है, यहीं पर सब घोल मेल होता है, कहना चाहिए। ठीक है, शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त उल्लिखित पदों के चयन हेतु कौशल एवं शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस वही बात है। भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल एवं शारीरिक परीक्षा में बुलाया जाएगा। यदि 20 गुना से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होता है तो 5वीं के परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची जो है वो तैयार कर ली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लगभग वही सब में कौशल परीक्षा ली जाएगी और कौशल परीक्षा के बाद जो है प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति हेतु चयन विधि तो ये भी वही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं कौशल परीक्षा 5000 की डिप्रेशन की परीक्षा ली जाएगी और इसमें भी वही है 50 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर से में टाइप करना होगा 100 शब्द प्रति मिनट के। ठीक है, बात वही है और कुछ नहीं है। कौशल परीक्षा 250 अंक का लिया जा रहा है, इसमें भी 250 अंक का क्या लिखवाएंगे 250 अंक में, तो वही लोग जाने। ठीक है, तो ये कौशल परीक्षा इसमें देख लीजिए भृत्य पद के लिए 50-50 अंक का लिया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण टिप तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नहीं दी जाएगा। मूल बात यह है, यदि 30 गुना से ज़्यादा यदि कैंडिडेट अभ्यर्थी कहना चाहिए फॉर्म भरते हैं तो फिर वो शैक्षिक योग्यता से के हिसाब से जो है बुलाया जाएगा और कौशल परीक्षा जो है वही मेन है। 250 अंक का रखे हैं, उसमें से जो अंक मिलेंगे उसके हिसाब से आपका जो है प्रावीण्य सूची जो है वो बनेगा। ठीक है दोस्तों,
ये रहा इसका जो है प्रोफार्मा, और जिसको मैं प्रयास करूँगा कि कल आपको जो है कैसे भरेंगे उसका वीडियो आपको जारी कर दूँ। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।